के सीएम नीतीश कुमार का वो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जिसको लेकर वो बैकफुट पर हैं। महिलाओं पर दिए आपत्तिजनक बयान पर उन्हें चौतरफा आलोचना झेलनी पड़ी। नीतीश ने अपने इस बयान पर यूं तो माफी भी मांगी, उन्होंने सदन में एक और विवादित बयान इस बीच दे दिया। इस बार उनके निशाने पर रहे बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी। नीतीश के इस बयान पर विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों ही जगह अब बवाल देखने को मिल रहा है। बीजेपी विधायकों के साथ खुद जीतन राम मांझी नीतीश के खिलाफ बैठ गए हैं, धरने पर प्रदर्शन कर रहे हैं। विधायकों ने सीएम नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग कर डाली है। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच झड़प भी हुई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि जीतन राम मांझी दलित हैं, इसलिए नीतीश कुमार ने उनका अपमान किया। इन तमाम गहमा गहमी के बीच जीतन राम मांझी ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के खान में साजिश के तहत विषैला पदार्थ मिलाया जा रहा है खाने में, जिसकी वजह से नीतीश का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। कोई साजिश के तहत बिहार के सीएम की कुर्सी पर काबिज होना चाहता है, जिसके बाद अब बिहार में सियासत और ज्यादा गर्मा गई है। खाने में जहर की बात कर रहे हैं कि इस कारण से उनका जो मानसिक संतुलन है वो खराब हो रहा है। और देखिए, बिहार विधानसभा सत्र के आखिरी दिन भी जोरदार हंगामा, विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन, नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी विधायकों का धरना। जीतन राम मांझी भी धरने पर बैठे। जीतन राम मांझी पर दिए नीतीश के बयान का विरोध, विधायकों ने की नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग। सत्ता पक्ष विपक्ष के विधायक आपस में भिड़ गए। हंगामे के बीच विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। यह बड़ी खबर है इस वक्त की। देखिए, बिहार विधानसभा ना हुआ बवाल हो गया। बिहार के विधानसभा सत्र में लगातार जमकर हंगामेबाजी हो रही। पहले नीतीश कुमार का महिलाओं को लेकर विवादित बयान, उसके बाद वो घिरते नजर आए, माफी मांग ली, फिर जीतन राम मांझी को लेकर बयान दे दिया और उसके बाद फिर घिरते हुए नजर आ रहे हैं। जीतन राम मांझी के साथ साथ बीजेपी के विधायक भी धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार बयानबाजियों का दौर चल रहा है। विधानसभा के अंदर बाहर चारों ही तरफ आप यूं कहिए कि हंगामा इस वक्त बरपा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आरोप विपक्षी पार्टी की ओर से यह लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी पर हमला इसलिए बोला क्योंकि जीतन राम मांझी एक दलित है, एक दलित कार्ड खेल दिया। दूसरा, जीतन राम मांझी ने कह दिया कि उनके खाने में कुछ मिलाया जा रहा है, जिस कारण से उनका मानसिक संतुलन खराब हो रहा है, कोई कुर्सी पर काबिज होना चाहता है। आप समझ रहे हैं, इसी को राजनीति कहते हैं। एक तीर से जब कई निशाने साधे जाएं। उनको तुम ताम करना नहीं चाहिए था, इस बात की चर्चा किया। आज विशेष चर्चा ये करना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को तो हम लोग कह ही चुके हैं कि उनके भोजन में पिछले कई एक दिनों से विषैला पदार्थ मिला करके साजिशतन जल्दी किसी को चीफ मिनिस्टर का गद्दी मिले, इसके लिए एक साजिश के तहत उनको विषैला पदार्थ खिलाया जा रहा है, जिसका नतीजा है कि महावीर चौधरी के पोर्ट्रेट पर उन्होंने माल्यार्पण नहीं किया, अशोक चौधरी के माथे पर दे दिया जो जीवित हैं। उसी प्रकार से महिलाओं के बारे में क्या क्या न कहा, आज हिंदुस्तान नहीं संसार वाकिफ हो चुका है। और फिर कल जो हमारे साथ तुम ताम की बात की, भाषा की, हम कहा था कि संस्कार उनका लगता है कि गिर गया है जो ऐसा बोलते हैं। अरे गलती कहाँ की है मुख्यमंत्री बना के, समझे कि पढ़े लिखे हैं, महादलित हमारे पक्ष में आएगा इसलिए उनको बना दिया। उनको तो चाहिए, उनको बहस नहीं करना चाहिए कभी भी नहीं। वो सुबह सदन आने के पहले नीतीश कुमार का पैर छू के प्रणाम करना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए, अभी तक बने रहते। महिलाओं को लेकर मांझी से दुखी होने से क्या होगा, मांझी के दुखी होने से क्या होने वाला। और उस बीच एक बड़ी खबर, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में मुस्लिम पक्ष को राहत नहीं। मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अब मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी। मुस्लिम पक्ष को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अभी इनकार कर दिया है। किसी भी हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में मुस्लिम पक्ष को राहत नहीं, मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, मुस्लिम पक्ष को नहीं मिली कोई राहत। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। मुस्लिम पक्ष पहुंचा था कि हाई कोर्ट का जो फैसला है
क्योंकि सभी मामले जो हैं वो एक साथ हाईकोर्ट में सुने जाएंगे और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इनकार कर दिया। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार। मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली कोई राहत। सुप्रीम कोर्ट का इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार। नीतीश कुमार ने सदन में अपना आपा खो दिया। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर भड़क गए। बता दें कि आरक्षण संशोधन बिल पर एक चर्चा हो रही थी। इसी दौरान में जीतन राम मांझी ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जो सर्वे हुआ है जातिगत वो ठीक नहीं है। इस बीच नीतीश कुमार को इतना तेज गुस्सा आया कि गुस्से में आकर कह दिया कि मेरी मूर्खता से तुम सीएम बने, कोई ज्ञान है इसको। नीतीश ने फिर गुस्से में जीतन राम मांझी की तरफ देखकर कहा कि ये गवर्नर बनना चाहता है, पहले भी आप लोगों के पीछे घूमता था, बनवा दीजिए गवर्नर। नीतीश के इस बयान पर जीतन राम मांझी ने भी तीखा पलटवार किया। कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था? ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। आप ऊपर वाला भी जान लो। आप बिना मतलब का रोज इसको पब्लिश करते हो, कोई सेंस है इसमें? महोदय, हमको लगता है कहीं न कहीं उनकी दिमाग में कोई कमजोरियां है, इसके चलते वो ऐसा बोल रहे हैं। और हम उनके बारे में कहना चाहते हैं, वो बार बार तुम ताम की बात करते हैं। आप जोड़ लीजिए 1985 में वो विधायक बने, हम 1980 से विधायक हैं। उम्र में वो 74 साल के हैं, उम्र में हम 80 साल के हैं। तो वैसी परिस्थिति में तुम ताम करना कहाँ का उचित है, उसमें भी विधानसभा में। इसलिए हमको लगता है कि मानसिक संतुलन वो खो बैठे हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। तो देखिए, इसी को राजनीति कहते हैं, जहां पर मौका तुरंत से लपक लेना चाहिए और जितना ज्यादा उसको भुना सकते हैं उतना भुना लीजिए। और वही काम जीतन राम मांझी और बीजेपी के विधायक भी करते नजर आए और नीतीश कुमार भी। आलोक वत्स नेता बीजेपी हमारे साथ में, रत्नाकर सिंह कांग्रेस नेता और प्रोफेसर विनीत सिंह प्रवक्ता एलजेपी इस वक्त हमारे साथ में है। आलोक वत्स जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि उनके खाने में कुछ मिलाया जा रहा है। ये जीतन राम मांझी को कहां से ख्याल आया कि उनके खाने में कुछ मिलाया जा रहा है? उनके कुछ करीबी लोग वहां लगे हैं क्या नीतीश के पास? आलोक वत्स जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी? नहीं आ रही आपकी आवाज सर। रत्नाकर जी, हेलो, मिला? हाँ, जवाब दीजिएगा। मेरी आवाज आ रही है? जी आलोक जी। देखिए पूजा जी, ये सब जो कुछ सुनने को देखने को मिल रहा है ये बहुत ही हास्यास्पद है। कहां से जीतन राम मांझी को ये खबर लग गई कि उनके खाने में कुछ मिलाया जा रहा है और कौन मिला रहा है? अगर उनको ये पता है कि उसके खाने में कुछ मिलाया जा रहा है तो उसके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हैं, अगर जानते हैं तो ये सब चीजें बहुत हास्यास्पद है। और ये सही है कि नीतीश कुमार का अभी जो बयान कुछ दिनों से आ रहा है, अभी जो महिलाओं के ऊपर उन्होंने बहुत हल्की बात की और उसके बाद बयान विभिन्न मसलों पर आ रहे हैं, तो ये लगता है कि उनका कुछ मानसिक संतुलन वाकई में बिगड़ गया है। किस कारण से बिगड़ा है? प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, उस रेस से बहुत पीछे हो गए। वहां पर लगे हुए हैं लोग कि इनको किसी तरीके से चीफ मिनिस्टर से पदच्युत किया जाए और तेजस्वी काबिज हो जाए, वो डर सता रहा है। लेकिन जो कुछ भी है, मिला जुला के उनका मानसिक संतुलन अभी वाकई में ठीक नहीं है। अब मुझे लगता है कि उनको स्वेच्छा से राजनीति से रिटायर हो जाना चाहिए, इसके पहले कि उनकी दुर्गति हो जाए पब्लिकली। एक सम्मानजनक रूप से उनको अब इन सब चीजों, बहुत दिन सेवा कर लिए, बहुत दिन उन्होंने राजनीति कर ली, बहुत बहुत बड़े बड़े पदों को सुशोभित कर लिया। अब मुझे लगता है कि उनको इन सब चीजों को छोड़कर घर बैठ जाना ही चाहिए। रत्नाकर जी, मानसिक संतुलन खराब हो चुका है नीतीश कुमार का और ये बौखलाहट है उनकी। पूजा जी देखिए, अगर नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन अगर खराब होता तो वो सदन में आकर के माफी नहीं मांगते।
वो जनता के सामने आकर के माफी नहीं मांगते, क्योंकि उन्होंने जो भी वक्तव्य कहा, जो कि सब लोगों ने उसकी भर्त्सना की, सब लोगों ने उसकी निंदा की, उनको एहसास हुआ कि उन्होंने गलत तरीके से, सही बात को गलत तरीके से एक्सप्लेन किया, व्याख्यान किया। नहीं तो गलत तरीके से दो बातें कह रहे हैं वो पहले कह रहे हैं जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री मैंने बनाया, इसको दो बार गलतियां दोहराई जा रही हैं। मतलब आप खुद ये बात मानते हैं क्या रत्नाकर जी कि एक बार इंसान से गलती हो जाए फिर दोबारा से तुरंत रिपीट करे? देखिए पूजा जी, मैंने बताया, पहली दो प्रश्न है इसमें। पहले प्रश्न का जवाब यही है कि मानसिक संतुलन अगर खराब होता तो अगले दिन आकर के माफी नहीं मांगते, वो सारा देश जानता है और सब लोग समझते हैं। दूसरा प्रश्न ये है, जीतन राम मांझी जो आज आरोप लगा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के एक प्यादे हैं। मानसिक संतुलन किसका खराब हुआ था? जब ये हिंदुओं को बोले थे कि हिंदू जो है खराब लोग होते हैं, जब इन्होंने ब्राह्मणों के बारे में अनाप शनाप अपशब्द की भाषा इस्तेमाल किया था। मानसिक संतुलन किसका खराब है ये बता दीजिए। अगर मानसिक संतुलन इनका सही होता तो आज भी ये मुख्यमंत्री बने रहते, लेकिन चूंकि इनकी परिस्थितियां समझ गए और सदन में भी जाकर ये कह रहे हैं कि लेकिन एक को दोषी करार देके दूसरे को दोष मुक्त नहीं किया जा सकता ना। ये मान लीजिए कि अगर किसी का दामन पाक साफ नहीं है तो खुद को पाक साफ दिखाने के लिए दूसरे का दामन को गंदा कर दो, या उसको कहना शुरू कर दो कि यहाँ पर गंदगी है। उससे ये तो नहीं हो जाएगा ना कि दाग मिट गए। जो बात कही वो तो गलत है ना। आप ये तो मानते हैं ना कि नीतीश कुमार ने गलती की, जीतन राम मांझी के बारे में जो कहा वो गलत है, गलत तरीके से कहा। लहजा, पूरी बात कहता हूं, उसके बाद प्रश्न पूछेगा। लहजा बिल्कुल सही नहीं हो सकता है कहने का नीतीश कुमार का, लेकिन जो उन्होंने बात कही वो बिल्कुल सही बात कही। कोई नए नेता थोड़ी बने नीतीश कुमार। पूजा जी बोल लेने दीजिए, पूरा अपनी बातों को रख लेने दीजिए। जब जीतन राम मांझी को ये नहीं पता है कि संविधान में समीक्षा नहीं होती है, संविधान में बदलाव होता है। समीक्षा जो है वो सरकारें करती हैं। मैं वापस लौट रही हूँ, इस तरह की अगर बात वो कहते हैं। आलोक जी, रत्नाकर जी और प्रोफेसर विनीत जी, आपके पास तो मैं आ भी नहीं पाई, आपके पास वापस लौट रही हूँ। एक बार जरा सीधे लिए चल रहे हैं, अशोक गहलोत क्या बोल रहे हैं उस तरफ। मैंने मना नहीं किया एमएलए को, मैंने कहा तुम मांगते मांग थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। अब आपके एमएलए विपक्ष में थे, उन्होंने मांगने में कंजूसी की होगी, उसमें मेरा दोष नहीं। मुझसे मांगा, मैंने दिया, सब कुछ दिया। और इस बीच एक बड़ी खबर, जयपुर में आईटी की छापेमारी, बड़े पैमाने पर काले धन को लेकर चल रही है छापेमारी। जानकारी मिली थी आईटी को, जिसके बाद चल रही है रेड। ये बड़ी खबर, जयपुर में आईटी की रेड, बड़े पैमाने पर काले धन को लेकर आईटी को जानकारी मिली थी, जिसके बाद में अब चल रही इनकम टैक्स की रेड। जयपुर में इनकम टैक्स की रेड, छापेमारी लगातार चल रही, बड़े पैमाने पर काले धन की सूचना के बाद में आईटी की रेड। देखिए, एक तरफ राजस्थान में चुनाव है, दूसरी तरफ अब चल रही है इनकम टैक्स की रेड। ये बड़ी जानकारी है, जयपुर में आईटी की रेड चल रही है। बड़े पैमाने पर काले धन को लेकर आईटी को जानकारी मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है। और देखिए, इससे पहले भी आपने कई तस्वीरें देखी, अलग अलग राज्यों की भी अगर आप बात करते हैं तो वहां पर भी लगातार अभी इनकम टैक्स की रेड की तस्वीर आप देख रहे हैं। इससे पहले ईडी की आपने रेड देखी, यहां तक कि आपने अब जाना कि खुद अशोक गहलोत के बेटे तक जांच की जद में आ गए, उनके कई करीबी जांच की जद में आ गए। उनके घरों पर, उनके आसपास की और जगहों पर, सब जगह रेड हुई। अब गणपति प्लाजा पर छापा मारा है, जो जानकारी मिल रही है, गणपति प्लाजा पर छापा मारा गया। जयपुर में आईटी की छापेमारी, ये बड़ी जानकारी इस वक्त, बड़े पैमाने पर काले धन को लेकर आईटी को जानकारी मिली थी और गणपति प्लाजा पर छापा मारा गया। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, गणपति प्लाजा पर छापा। दरअसल काले धन की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिली, जिसके बाद में बड़े पैमाने पर काले धन को लेकर इनकम टैक्स की रेड शुरू हो गई। जानकारी यह है कि जयपुर में गणपति प्लाजा पर यह रेड चल रही है। जयपुर में आईटी की छापेमारी, गणपति प्लाजा पर यह रेड चल रही है। अब देखिए, चुनावी माहौल में आमतौर पर यह होता है, ये से चुनाव प्रभावित ना हो, क्योंकि पैसों का इस्तेमाल आमतौर पर होता है, धनबल का इस्तेमाल होता है, जिस कारण से एक तरफ जो इलेक्शन कमीशन एक्टिव रहता है तो दूसरी तरफ आप जब बात करते हैं आईटी की तो वो भी एक्टिव रहता है। मतलब वो तमाम संस्थाएं जो लगातार काले धन से जुड़े हुए मामलों पर एक्शन लेती हैं, वो इस तरह की कार्रवाई करती नजर आती है। अभी काले धन के मामले की जानकारी मिलने के बाद इनकम टैक्स की रेड चल रही है जयपुर के अंदर
और हम फिर से वापस लौट रहे अपनी चर्चा पर। चर्चा चल रही है बिहार की सियासत को लेकर। बिहार में सियासी तौर पर इस वक्त बहुत ज्यादा उबाल है। एक तरफ है नीतीश कुमार, तो दूसरी तरफ अब जीतन राम मांझी और बीजेपी के नेता आ गए हैं। जीतन राम मांझी के समर्थन में बीजेपी के विधायक लगातार नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। विरोध जमकर हो रहा है, खूब हंगामा है। इससे पहले महिलाओं को लेकर जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया था नीतीश कुमार ने, उसको लेकर चर्चा चल रही है। प्रोफेसर विनीत सिंह काफी देर से इंतजार करें, सीधे एक बार उनका रुख करते हुए। प्रोफेसर विनीत सिंह, नीतीश कुमार के साथ में ही हैं तेजस्वी भी, उनकी पार्टी, लालू यादव में तो खूब मुलाकात होती है। अब लेकिन महिलाओं पर दिए गए बयान के बाद में अब तक नहीं देख रहे हैं कि आरजेडी उनके साथ में खुलकर आ रही है, क्यों? या नीतीश कुमार का पक्ष रखती हुई नजर आ रही मजबूती से? भाई आप अगर साथी हैं तो कंधे से कंधा मिलाकर डटे रहना चाहिए, वो चीज नजर नहीं आ रही। क्या कहते हैं? जी नमस्कार, गुड आफ्टरनून सभी को। नहीं, बिल्कुल साथ में डटे हुए हैं। आप याद कीजिए कि सदन में जब नीतीश कुमार ऐसी वाहियात बात कर रहे थे तो बाहर निकलने के बाद तेजस्वी यादव ने उनका समर्थन किया था। और मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रतिनिधि ने एक बात बिल्कुल सही कहा है कि इनका मानसिक संतुलन गड़बड़ाया नहीं है। भले इनको 2 मंत्री पद नहीं मिला है, तो क्या, मैं थोड़ी कड़वी बात करूंगा पूजा जी, तो क्या नीतीश कुमार जी एक हैबिचुअल ऑफेंडर हैं? क्योंकि 6 महीना पहले भी उन्होंने ऐसी कुछ बात कही थी, किसी को तुम तड़ा कर देते हैं, पत्रकार का पैर छूने लगते हैं। आप याद कीजिए कि अशोक चौधरी जी के पिताजी के पुण्यतिथि पे गए थे, पुष्पांजलि फोटो पे अर्पित करना था और फूल उछाल दिया अशोक चौधरी के ऊपर। तो ये क्या एक सैडिस्टिक प्लेजर लेते हैं? क्योंकि एक उम्र के बाद अब फिजिकली अगर आप कैपेबल नहीं होते हैं तो ऐसा आप बोल के या देख के या सुन के आपको ऐसा होता है। तो मुझे बड़ी चिंता है, और चिंता इस बात का है क्योंकि बिहार को ऐसे व्यक्ति के हाथ में बिल्कुल हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। भाई 2014 में जब आपकी हार हुई थी, मात्र 2 सीट पे आपको जीत मिली थी, तब आपने मजबूरी में माननीय जीतन राम मांझी को अपने स्केप गोट बनाने के लिए आपने उनको 9 महीने के लिए सत्ता दिया था। और आज आपसे वो उम्र में बड़े हैं, आपसे ज्यादा सीनियर विधायक थे। ये 1980 में बन गए थे, आप नीतीश कुमार से 85 में बने। तो उसके बाद से ये तुम तड़ा करना, ये कहाँ का औचित्य है और कहाँ से ये, मुझे लगता है कि संस्कार कहते हैं इसको। तो पूजा जी, मुझे बहुत चिंता है, मेरी पार्टी को भी चिंता है कि नीतीश कुमार जी का अब समय नहीं रहा है, क्योंकि इनका अगर मेंटल इम्बैलेंस है और नहीं तो अगर ये जानबूझ के कर रहे हैं, दोनों हालात में बिहार की जनता जो है बिल्कुल खतरे पे है, बिल्कुल हाशिए पे है। रत्नाकर जी, इसका क्या जवाब है? दोनों ही मामलों में, अनजाने में हुआ तो, जानकर हुआ तो, कटघरे में है नीतीश कुमार। आप कोई नए नेता नहीं है, जो मैं पहले भी बोल रही थी। जी, अभी जो मेंटल इम्बैलेंस की बात कर रहे थे भाई साहब, मैं ये कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी भी, उनका भी मेंटल चेकअप जरूर कराना चाहिए। जब वो जब कहना चाह रहे थे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उस समय वो कह दिए कि बेटी बचाओ बेटी पटाओ, तो ये मेंटल इम्बैलेंस जो है वहां पे भी चेक होना चाहिए। और उनका मेंटल इम्बैलेंस तभी भी चेक होना चाहिए था और उनको माफी मांगना चाहिए था जब वो सदन में किसी महिला सांसद को सुपरखा कहते हैं, जब किसी महिला को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं, जब किसी वरिष्ठ महिला को जो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष है उनको जर्सी गाय तक संबोधन करते हैं। तो मेंटल इम्बैलेंस तो वहां पे भी चेक होना चाहिए। कहीं ना कहीं आज जीतन मांझी जो कह रहे हैं, जो पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से मुख्य मुद्दे हैं जो बिहार के, उन मुद्दों से ध्यान भटकाकर। आज देखिए पूजा जी, सबसे बड़ा मुद्दा, और मैं समझ रहा था जहां तक कि डिबेट होना चाहिए था कि आरक्षण की सीमा को बढ़ाने को लेकर के, लेकिन पिछले दिन आरक्षण के बारे में नीतीश कुमार ने बात किया, उसको अगले दिन उन्होंने जो वक्तव्य किया, उस वक्तव्य में देश भर में इस चीज की चर्चा हो रही है, लेकिन आरक्षण पे चर्चा नहीं हो रही है, जो देश की जनता को डायरेक्ट। तो आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के एक प्रयास को सराहा जाए, उनकी गलती को नजरअंदाज किया जाए? क्यों गलती को नजर? क्या उन्होंने जो कहा आप कह रहे हैं कि गलत नहीं कहा? महिलाओं को लेकर दिया गया उनका स्टेटमेंट हो या फिर जीतन राम मांझी को लेकर दिया गया स्टेटमेंट, आप उसे गलत नहीं मानते? बिल्कुल गलत मानता हूँ। तो फिर लोकतंत्र के उनकी गलती पर चर्चा, किसी की भी गलती पर, अगर आप कोई सामान्य नहीं है ना सर, आप खास हैं, आपके कंधों पर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है, क्यों उनकी गलती पर चर्चा ना हो? और ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है। देखिए क्या है पूजा जी, आज देश की जनता को उनके मुद्दों पे अगर चर्चा हो तो, लेकिन उससे पहले आलोक वत्स आपके आरोपों का जवाब देंगे। आलोक वत्स जवाब दीजिएगा जो आरोप रत्नाकर सिंह ने लगाया। मैं आ रही हूं सर, एक सेकंड, जरा आपने जो आरोप लगा उसका जवाब ले रही हूं क्योंकि वक्त कम। आलोक वत्स जल्दी से देखिए, आलोक वत्स जी में खड़े हैं जो बिल्कुल अनैतिक है।
नीतीश कुमार बिल्कुल सठिया गए हैं, उनका दिमागी संतुलन खो चुके हैं। इस तरीके की बातों का ये समर्थन करते हैं कि नहीं, ये अभी स्पष्ट नहीं किया रत्नाकर भाई ने कि वो इनके बयान के साथ खड़े हैं या उसके खिलाफ खड़े हैं। कोई भी व्यक्ति थोड़ा भी जिसको समझदारी होगी वो ऐसे बयान के साथ कतई नहीं खड़ा रत्नाकर हो जी, सकता। स्पष्ट कीजिए, आप उस बयान के समर्थन में हैं या विरोध में? रहा था बीच में, आपने मौका नहीं दिया। मैं वही कहना चाहूँ, देखिए लोकतंत्र के मंदिर में जो सदन होता है वहां पे अगर महिलाओं की उपस्थिति में जो बहनें माताएं वहां पे बैठी हुई हैं, उनकी उपस्थिति में अगर इस तरह की बातें अगर होती है तो निश्चित रूप से निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी भी उसकी निंदा करती है, भर्त्सना करती है, और देश का प्रत्येक नागरिक उसका भर्त्सना किया है, जिसकी वजह से तो उन्होंने माफी मांगी। क्यों किया उन्होंने ऐसा? जल्दी से एक और फिर उनसे ये गलती से गलती कैसे हो गई? कोई नई नेता नहीं है वो, जल्दी से इस पर कोई रिएक्शन। वही जवाब देंगे ना, गलती से गलती क्यों करते हैं, वो वही जवाब दे सकते हैं। एक बार हो गई फिर दोबारा हो गई, आपके साथी है ना सर, इसलिए मैं तो पूछ रही हूँ। उन्होंने कोई गलती नहीं किया। दोबारा जीतन राम मांझी के संदर्भ में जो उन्होंने कहा है बिल्कुल सही कहा। जल्दी से मांझी जी कह रहे हैं कि मांझी को लेकर जो कहा वो सही कहा, ये कह रहे हैं कि जो मांझी को लेकर कहा वो सही कहा। बिल्कुल मांझी को लेकर जो कहा उन्होंने वो बिल्कुल सही कहा। मांझी का ट्वीट उठाकर देख लीजिए उन्होंने किस तरह। जल्दी से विनी सिंह, शांत रहिए। बिल्कुल दलित विरोधी बयान है और सिलेक्टिव नैरेटिव नहीं होना चाहिए। मौत का सौदागर नीच किसने कहा था हमें मालूम है। हम तो ये सुन रहे थे कि प्रियंका गांधी कहीं ये ना बोल दे कि हम बेटी हैं, लड़ सकते हैं। एक बार भी उनका बयान इस मुद्दे पे नहीं आया है। तो मेरा बिल्कुल मानना है कि नीतीश कुमार जी जो है जानबूझकर ये काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का बयान आया। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, एक बात का ख्याल हर नेता को रखना चाहिए, जब आप नेता होते हैं, जब आप जनप्रतिनिधि होते हैं, तो आपको अपनी भाषा की मर्यादा